भाई आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ भाई साहब। जब कप्तानी तो वही को मिल गई है। रजत पाटीदार दो बैक टू बैक T20 आईपीएल ट्रॉफी जीत गया, फिर भी कैप्टनसी नहीं मिली। जैसे वैभव सूर्यवंशी दरवाजा तोड़ के दया की तरह भाई साहब T20 में आया है ना, वैसे ही श्रेयस अय्यर भाई साहब कैप्टनसी दरवाजा तोड़ के लेकर गया है। जहां मैं कह सकता हूं सूर्य कुमार यादव के लिए नाइंसाफी हुई है भाई, लेकिन अय्यर के लिए बिल्कुल सही इंसाफ मिला है। जब उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया था भाई, बहुत लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि ये बंदे का क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया, इसकी गंभीर से नहीं बनती। लेकिन भाई आज मुझे लगता है आज कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि भाई साहब उसकी गंभीर के साथ बनती है, गंभीर जेलस करता है, यही कहते थे ना लोग। लेकिन भाई दूसरी तरफ रजत पाटीदार का इतना बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि उसे T20 में क्यों नहीं लिया, उसे कप्तानी क्यों नहीं दी गई, उसे ये क्यों नहीं किया गया। और भाई सबसे पता क्या है, वैभव सूर्यवंशी T20 में आ गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अय्यर ओपनिंग करवाएगा किससे, या नंबर 3 पे ईशान किशन खेलेगा तो संजू कहां खेलेगा। भाई इस सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन इसमें एक स्मार्ट शुभमन गिल फैंस भी हैं भाई। भाई शुभमन गिल के फैंस भी थोड़े बहुत गुस्से हैं, निराश हैं कि भाई शुभमन गिल को T20 का कप्तान क्यों नहीं बनाया। इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना मेरा भाई। हाँ, मैं आपको पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा था कि भाई गिल को T20 कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। अगर नहीं यकीन तो मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख लो, मैंने पहले भी ये चीज कही थी, लेकिन उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। सबसे पहले बड़ी खबर तो आप लोगों ने कल से ही सुन ली है, लेकिन भाई इस बड़ी खबर का बड़ा रिजल्ट ये है कि भाई अय्यर को कप्तान बनाया गया है टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट का। एशियन गेम्स होनी है, वहां पे भी भाई कप्तानी करता नजर आएगा अय्यर। इसके अलावा आयरलैंड वाली सीरीज और इंग्लैंड वाली सीरीज, ये लगभग लगभग सेम टीम है। लगभग लगभग क्या मतलब, दोनों ही सेम टीम्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं टीम इंडिया के T20 कप्तान की, भाई अय्यर को अपना फल मिला है, अपना अच्छी कप्तानी करने का। आईपीएल जीता है वो बंदा, दिल्ली को भी प्ले ऑफ में लेकर गया, पंजाब को भी प्ले ऑफ में लेकर गया। 2025 का डिफेंडिंग चैंपियन नहीं बन पाया, लेकिन रनर अप जरूर बना। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है इस बंदे ने भाई अपनी कैप्टनसी में। आई थिंक जहां तक मुझे याद है विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती होगी। इसके अलावा एशियन गेम्स जीत सकता है भाई, क्योंकि प्रबल दावेदार है। मतलब अचीवमेंट्स मुझे लगता है ये छोटे लेवल की है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जाकर डिफेंडिंग चैंपियन, तीसरी बार लगातार टाइटल जीतने का सेहरा भी भाई साहब अय्यर के सर पे ही सजेगा, अगर अय्यर ये करता है। लेकिन ये अभी बहुत लंबे प्रोसेस की बात है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में कब वाइस कैप्टन को बाहर कर दिया जाए ये किसी को भी नहीं पता। भाई टीम इंडिया की सिलेक्शन हो चुकी है, अय्यर को कप्तान बनाया गया है। और मैं ये कह सकता हूं, इस चीज को हमको मजाक को एक साइड में रख देना चाहिए कि भाई वो पंजाब किंग्स का पैंदा है, वो मुंबई इंडियंस से है, वो मुंबई लॉबी से है, वो पंजाब लॉबी से है, ऐसे है वैसे है। आज तो कोई नहीं कहेगा कि भाई साहब अय्यर जो है वो भाई पंजाब लॉबी का कप्तान बना दिया, पंजाब लॉबी की चल गई, नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जीटी को बोलने के लिए ये चीजें हो सकती है, क्योंकि जीटी आईपीएल खेलती है ना, जीटी के प्लेयर्स लॉबी जीटी की बन सकती है, पर पंजाब की लॉबी नहीं बनेगी क्या? नहीं भाई, हम इंडिया की बात करेंगे, और इंडिया का अगर कप्तान T20 का अय्यर को बनाया गया है, वो इंडिया का बनाया गया है, आईपीएल का नहीं बनाया गया। वो छोड़ देनी चाहिए भाई, आईपीएल का बैंटर साइड पे रख देना चाहिए, और सभी लोगों को भाई सपोर्ट करना चाहिए अय्यर को। यहां पे भाई मैं इंक्लूड करना चाहूंगा शुभमन गिल के फैंस को। शुभमन गिल के बहुत ऐसे फैंस होंगे जो निराश होंगे अय्यर के कप्तान बनने पे, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस थी, उनको ये लग रहा था कि शायद गिल T20 में एज ए कैप्टन वापस आ जाएगा, या गिल T20 में वापस आ जाएगा, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस रही है, रनर अप रहा है भाई 2026 के आईपीएल का। एज ए बैटर, एज ए कैप्टन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जहां अय्यर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी होगी, अच्छा हुआ भाई अगर गिल को T20 कप्तान नहीं बनाएगा। यही चीज मैंने जब जब भी भाई गिल और शुभमन गिल और अय्यर की कैप्टनसी की बात किया, मैंने यही चीज पे कंसिडरेशन किया है कि भाई गिल को 2027 का वर्ल्ड कप जीतने दो। भाई वर्ल्ड कप जीतेगा यार, बीसीसीआई खुद कैप्टनसी दे देगी, उसे क्या है मतलब, गिल क्या मतलब मरे जा रहा है। टेस्ट की कैप्टनसी गिल के पास है, ओडीआई की कैप्टनसी गिल के पास है, वहां तो प्रूव कर ले। T20 में बाद में आ जाएगा, T20 में बाद में आकर भी तो भाई कैप्टनसी की जा सकती है। कौन सा गिल ने भाई 1-2 साल के लिए कैप्टनसी करनी है, गिल ने लॉन्ग टर्म फॉर्मेट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टनसी करनी है।
क्या मतलब निराश होने वाली बात है, क्यों दुखी होने वाली बात है? अगर गिल इंडिया के लिए खेलता है तो अय्यर भी इंडिया के लिए ही खेलता है मेरे भाई, इंडिया के लिए ही खेलता है। सो भाई ये बाइस्ड होना, ये मतलब हेट करना, ये चीजें मुझे लगता है बच्चे करते हैं मेरा भाई, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं उस पॉइंट पे, वैभव सूर्यवंशी। भाई वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए सिलेक्ट होने वाला सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुका है, लेकिन डेब्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहुत लोगों के माइंड में सवाल है। जानी कि सवाल इस वजह से है क्योंकि अभिषेक एंड संजू ओपन करते रहे हैं, ईशान किशन नंबर 3 पे खेलता रहा है, तो सूर्यवंशी की जगह बनेगी कहां? पहले सिलेक्शन पे आते हैं भाई, सूर्यवंशी ने भाई, मैं पहले भी कहा अब भी कहता हूं, दरवाजा तोड़ के आया वो बंदा भाई। और वो बंदा डिजर्विंग इस वजह से था क्योंकि भाई इतनी छोटी एज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, कोई एक आईपीएल की बात नहीं है, इंडिया ए में भी अच्छा किया, अमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छा किया, और इवन की भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, आईपीएल में अच्छा किया, राजस्थान को वहां तक लेकर गया, बहुत रिकॉर्ड तोड़े, और T20 भाई क्रिकेट ही अटैकिंग क्रिकेट की है, तो भाई वैभव सूर्यवंशी बनता था और उसने अपनी जगह अर्न की है, यहां पे उसने अपनी जगह अर्न की है। लेकिन यहाँ पे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी अय्यर के लिए कि भाई नंबर 1 2 पे किसे खिलाए, नंबर 3 पे किसे खिलाए, नंबर 4 पे किसे खिलाए, या खुद नंबर 4 पे आएगा या नंबर 5 पे चला जाएगा, फिर नंबर 5 पे जाए तो तिलक तिलक क्या नंबर 6 पे जाएगा, फिर शिवम दुबे की जगह नहीं बन पाएगी, अगर शिवम दुबे की जगह नहीं बन पाएगी तो हो सकता है फिर नीचे से बॉलर्स की प्रॉब्लम आ जाए। सरदर्दी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे संजू सैमसन का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि संजू और ईशान किशन दोनों ही एज ए विकेट कीपर बैटर खेल रहे हैं। यहाँ पे ईशान किशन एंड संजू सैमसन में कंपटीशन आने वाले समय में दिखेगा, जो अच्छा करता रहेगा वो नंबर 3 के स्लॉट में बैठता रहेगा। हाँ, अभिषेक शर्मा पे भी सवाल है, अभिषेक शर्मा पे भी क्वेश्चन है भाई, अभिषेक शर्मा को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज भाई साहब टीम इंडिया से कब और कैसे प्लेयर निकलता है और फिर वापस भी नहीं आता, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। लेकिन हाँ, अभिषेक शर्मा भाई, अब अभिषेक शर्मा कौन सी लॉबी से है ये भी बता देना मेरा भाई। लेकिन भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो भाई हर एक के फेवरेट प्लेयर होते हैं, हर एक का सब कुछ होता है, लेकिन जब बात इंडिया क्रिकेट टीम की आती है भाई, देन फिर क्रिकेट इंडिया क्रिकेट टीम की ही बात करनी चाहिए। इसीलिए भाई मैं कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी जगह को बनाकर रखना। लेकिन सूर्यवंशी फिर ओपनिंग करेगा या फिर अभिषेक शर्मा ओपन करेगा या संजू करेगा, भाई मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बता देता हूं, संजू सैमसन पे गाज गिरने वाली है। लेकिन आयरलैंड के पहले 2 मैचेस में से मुझे लगता है कि भाई 2 मैचेस ही है वहां पे, आई थिंक सो, आयरलैंड में भाई मुझे लगता है सूर्यवंशी को मौका दे दिया जाना चाहिए और दे दिया जाएगा। अगर वहां पे सूर्यवंशी अच्छा करता है देन इंग्लैंड वाली सीरीज में उसे कंटिन्यू किया जाएगा एज ए ओपनर। अदरवाइज मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को हो सकता है वो 5 T20s में बेंच पे बैठ के मैच देखने पड़े। सो डेब्यू हो सकता है भाई उस बंदे का, डेब्यू करवा भी देना चाहिए। कौन कौन इस बात से एग्री है कि भाई डेब्यू करवा देना चाहिए या फिर डेब्यू हो सकता है? अब आते हैं भाई उस पॉइंट पे जिस पॉइंट की मैंने पहले भी बात की, अब भी बात की है, कि अय्यर की और पाटीदार की जो बात की जा रही है कि अय्यर और पाटीदार, भाई पाटीदार को क्यों नहीं बनाया गया, वो 2 टाइटल जीता है। भाई देखो यार, इंडिया क्रिकेट टीम में आना और आईपीएल में खेलना, आईपीएल में परफॉर्मेंस देना, दैट्स डिफरेंट स्टोरी भाई, बहुत डिफरेंट स्टोरी है। इंडिया क्रिकेट टीम के जो सिलेक्टर्स हैं भाई, यहां में सिलेक्टर्स की कोई कौन सा मेरे मतलब मेरी मौसी के लड़के हैं, लेकिन सिलेक्टर्स किसी प्रोसेस के थ्रू आते हैं। रजत पाटीदार भाई इंडिया टेस्ट क्रिकेट में था वो सबसे पहले, उसी फॉर्मेट में अगर वो वापस सिलेक्ट होता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप T20 एज ए कैप्टन कहो कि भाई एज ए T20 कैप्टन नहीं एज ए बैट्समैन, तो भाई अय्यर के साथ भी तो सेम ही चीज हुई थी ना, अय्यर के साथ भी तो सेम ही चीज हुई थी जब अय्यर को ये कहकर बाहर किया गया था कि भाई साहब अनफॉर्चुनेट हम उसे नहीं मौका दे पा रहे, अनफॉर्चुनेट हम उसे मौका नहीं दे सकते क्योंकि भाई उसकी स्लॉट में जगह ही नहीं बनती। तो वैसे ही रजत पाटीदार के साथ हुआ है। अब ये चीज का शोर मचाना, जी भाई वो 2 ट्रॉफी जीता है, देखो आई नो यार आरसीबी के फैंस शोर तो मचाते हैं और मचाता है यार, हर एक बंदा मचाता है, हर एक का फैन बेस मचाता है, लेकिन एज ए इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होकर सोचो इंडिया क्रिकेट टीम को क्या नीड है और इंडियन क्रिकेट टीम को किस चीज की जरूरत है। और यहाँ पे एक चीज और भी है, गिल को T20 का कप्तान नहीं बनाएगा, जो शुभमन गिल के फैंस अगर दुखी हैं तो भाई सिंपल सी एक बात है,
अच्छा है, बर्डन कम है उस बंदे पे। शुभमन गिल को एक क्लैरिटी मिली हुई है भाई साहब, अगर मैं इन दो फॉर्मेट्स में अच्छा करता हूं तो भाई मेरी तीसरे फॉर्मेट में ऑटोमेटिक ही जगह बन जाएगी। एज ए कैप्टन नहीं, एज ए प्लेयर बन जाएगी, एज ए प्लेयर नहीं तो एज ए कैप्टन बन जाएगी। वरना T20 क्रिकेट को भाई साहब अहमियत कौन देगा कंपैरेटिवली टेस्ट क्रिकेट की। इंडिया के महानतम बल्लेबाज भाई सचिन तेंदुलकर कितने T20 इंटरनेशनल खेला है इंडिया के लिए ये बताना, लेकिन सचिन का नाम जो है रिस्पेक्ट से लिया जाता है। वैसे ही शुभमन गिल अपनी जगह, अपनी रिस्पेक्ट अर्न करे, और मुझे पूरा यकीन है भाई शुभमन गिल वो चीज कर सकता है। सो यही मेरा कहना है इस T20 स्क्वाड पे, अय्यर के कप्तान बनने पे, और ऋतुराज के कप्तान ना बन, सॉरी पाटीदार के कप्तान ना बनने पे। सो यही कहना है मेरा भाई। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, आबाद रहें, और आपको टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें जी। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।